इंडिया और इंग्लैंड की 5 मैचों की सीरीज़ कमाल की सीरीज़ चल रही है। अगर देखा जाए स्टार्टिंग से तो पहला मैच इंग्लैंड ने 5 विकेट से इंडिया को हराया। 5वें दिन तक वो गेम गया और कमाल का फाइट नज़र आया। लेकिन अगर देखा जाए दूसरे मैच में इंडिया ने इंग्लैंड को हराया, वो भी मैच 5वें दिन तक गया, 336 रन से इंग्लैंड को हराया। तो 1-1 की बराबरी हुई। दोनों टीमें पूरी कोशिश कर रही हैं, पूरी फाइट कर रही हैं एक दूसरे से मैच जीतने के लिए, अपना पूरा जोर दिखा रही हैं, बॉलिंग साइड हो या बैटिंग साइड हो। तीसरा मैच खेला जाता है लॉर्ड्स में वो मैच भले ही इंग्लैंड जीता है, लेकिन आखिरी दम तक दोनों टीमें लड़ी हैं इस मैच को जीतने में। अनलकी रही इंडिया के बहुत करीब आकर 22 रन से मैच हारी है, लेकिन ओरिजिनल टेस्ट देखने को मिला। अगर देखा जाए तो बड़ा ही अच्छा सीरीज गया अभी तक। इंग्लैंड जरूर 2 मैच जीती है, इंडिया 1 मैच जीती है, 2-1 से आगे है इंग्लैंड, लेकिन क्रिकेट कमाल की खेली गई है अभी तक। अगर हम लॉर्ड्स मैच की हम बात करते हैं तो लॉर्ड्स मैच में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से स्कोर रहा है। अगर हम तीसरे टेस्ट मैच की बात करें जो लॉर्ड्स में खेला गया, इंग्लैंड ने जरूर टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। स्टार्टिंग कुछ अच्छी नहीं रही थी, इंडियन बॉलिंग लाइनअप का दबदबा रहा था, वो रन बन नहीं रहे थे और बैट्समैन जो शॉट खेलना चाहते थे वो खेल नहीं पा रहे थे। लेकिन वहाँ पर कितना भी स्लो स्टार्ट हुआ, कितना भी इंग्लैंड ने स्लो खेला, और लेकिन 387 रन वहाँ फिर भी उन्होंने बनाए। अगर देखा जाए तो वहाँ जॉय रूट की क्लास देखने को मिली। जॉय रूट ने 100 रन बनाए, ब्रेंडन कास ने भी वहाँ पर 56 रन बनाए, जेमी स्मिथ एक बार फिर से 51 रन बनाए, और बैक एंड में अगर देखा जाए तो ऑलराउंडर लिस्ट में कप्तान बेन स्टोक्स ने भी 44 रन बनाए। लेकिन ओवरऑल अगर पैकेज देखा जाता है तो फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए एक 387 रन का स्कोर दिया इंडिया को। अगर बॉलिंग की बात की जाती है तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से अपने 5 विकेट लेने में सफल रहे। अगर हम बात करें नीतीश कुमार रेड्डी और मोहम्मद सिराज की तो 2-2 विकेटें उनके हाथ लगी और 1 विकेट लगी थी जडेजा के हाथ। तो इस तरीके से इंग्लैंड 387 रन पर आउट हुआ। इंडिया के सामने 387 रन का टारगेट था। केएल राहुल और जायसवाल शुरुआत करने के लिए जब आए, शुरुआत कुछ खास अच्छी रही नहीं वहाँ पर, लेकिन केएल राहुल ने अपनी क्लास दिखाई, अपना जो टेम्परामेंट है उसको दिखाया। पहले भी कर चुके हैं लॉर्ड्स में ऐसा कि उन्होंने अपनी इनिंग्स को दिखाया है, अपनी क्लास को दिखाया है, अपने शॉट्स दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पर एक एंड पकड़ कर रहे और यहाँ पर 100 रन बनाए। 177 बॉल में अपना 100 पूरा किया केएल राहुल ने। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऋषभ पंत की, ऋषभ पंत ने भी 74 रन बनाए, वहाँ पर अच्छी इनिंग खेली। और रविंद्र जडेजा की बात अगर हम करते हैं तो उन्होंने बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी दोनों डिपार्टमेंट में उन्होंने अपना अच्छा काम किया है, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी जडेजा ने 72 रन बनाए इंडिया की पहली इनिंग में तीसरे टेस्ट की। और अगर वाशिंगटन सुंदर को देखा जाए तो 23 रन उन्होंने योगदान दिया था। तो कुल मिला के इंडिया भी सेम स्कोर 387 रन पर ऑल आउट हुई। बहुत दिन के बाद ऐसा हुआ है कि टेस्ट मैच में सेम लेवल पर सेम स्कोर पर दोनों टीमें आउट हुई हैं और ना कोई लीड लेनी है ना कोई देनी है। मैच अब एक इनिंग का बन गया था। यहाँ से दोनों टीमें इतने गजब का बैटिंग और बॉलिंग कर रही हैं कि एक भी चांस देना नहीं चाहते, कोई भी चांस खोना नहीं चाहते। तो बड़ा ही अच्छा ये सीरीज देखने को मिल रहा है। अगर हम बॉलिंग साइड की हम बात करें तो क्रिस वॉक्स ने वहाँ पर 3 विकेटें लिए हैं और आर्चर और बेन स्टोक ने 2-2 विकेटें ली हैं। लेकिन बेन स्टोक ने एक रनआउट बड़ा कमाल का किया था। वहाँ पर जो साझेदारी पनप रही थी, जो वहाँ पे इनिंग बढ़ रही थी, वहाँ पर बेन स्टोक ने रनआउट किया ऋषभ पंत को। वो विकेट भी उनके ही बदौलत। और कुछ ना कुछ बेन स्टोक हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बॉलिंग में हो या बैटिंग में हो या फील्डिंग में हो, कुछ ना कुछ मैजिक करते रहते हैं वो। तो अगर हम थर्ड इनिंग की बात करें और इंग्लैंड की दूसरी इनिंग, क्योंकि 0 से स्टार्ट होना था, कोई लीड थी नहीं, ना तो इंडिया के ऊपर ना ही इंग्लैंड के ऊपर। अगर देखा जाए तो शुरुआत बड़ी डिसेंसी हुई। 10-15 रन की पार्टनरशिप होती थी, 20 रन की पार्टनरशिप होती थी, विकेट गिर जाता था, बीच बीच के अंतराल में विकेटें गिर रही थी। कोई लंबी इनिंग कोई नहीं खेल पाया थर्ड इनिंग में। अगर देखा जाए सबसे लंबी इनिंग जो रूट ने खेली, 40 रन बनाए। अगर देखा जाए तो उसके बाद सेकंड नंबर पर बेन स्टोक कप्तान ने हाथ उठाया, 33 रन बनाए, 33 रन बनाए वहाँ पर और अपना योगदान दिया इनिंग को आगे बढ़ाने में। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कोई भी बल्लेबाज 30 रन पार नहीं कर पाया, जिसकी बदौलत 192 रन पर इंग्लैंड आउट हुई। इंडिया के सामने 193 रन का टारगेट था। लेकिन अगर इंडियन बॉलिंग की हम बात करें तो पैकेज में बड़ा अच्छा बॉलिंग किया है, एक साथ एक यूनिट में होकर बॉलिंग किया है। अब हम चाहें जसप्रीत बुमराह की बात करें, चाहे सिराज की बात करें, 2-2 विकेटें इनके हाथ आई हैं। अगर बात करें गोल्डन आर्म की तो वो रहे हैं वाशिंगटन सुंदर, उन्होंने 4 विकेटें ली हैं।
इस विकेट के ऊपर, इस लॉर्ड्स के ग्राउंड के ऊपर 4 विकेटें लेना और बड़े ही कीमती विकेट लेना, अगर देखा जाए तो सारे मेन विकेटें वहाँ पर उन्होंने ली हैं। वॉशी ने जो बॉल किया है बड़ा कमाल का टेम्परामेंट दिखाया है, बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की है। आप चाहे आप जॉय रूट को ले लो, आप चाहे बेन स्टोक को ले लो, बड़े कमाल की इन्होंने बॉलिंग की है और 4 विकेटें हासिल की। मैं उम्मीद करता था कि 5 मिल जाए, लेकिन 4 इनफ है क्योंकि 193 रन का टारगेट है। टारगेट बड़ा लिमिटेड नंबर्स थे, अगर देखा जाए तो कोई खास बड़ी इनिंग की किसी से ज़रूरत नहीं थी। 193 रन को इतना ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं नज़र आ रहा था। जब थर्ड इनिंग कंप्लीट हुई ऐसा लग रहा था कि इंडिया मैच जीत जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी ट्विस्ट हुआ, वहाँ पर इंग्लैंड मैच जीता है। लेकिन 193 रन इंडिया को बनाने चाहिए थे। अगर हम बात करें इंडिया की इनिंग की, चौथी इनिंग, टेस्ट मैच की चौथी इनिंग थी और इंडिया की दूसरी इनिंग थी। अगर हम बात करें जायसवाल और केएल राहुल वहाँ पर बैटिंग करने आए और जायसवाल ने कोई पेशेंस नहीं रखा, जिसकी ज़रूरत नहीं थी वो शॉट खेल बैठे और सीधा अपने सर के ऊपर बॉल खड़ा किया और कीपर के हाथों में कैच दे बैठे। 0 पर कोई रन नहीं बनाया वहाँ पर। जहाँ पर 193 रन आपको चौथी इनिंग में बनाने के लिए मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है आपके पास टाइम भी इनफ था, 5 सेशन के आसपास थे, पेशेंस के साथ खेलना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर थोड़ी जल्दबाजी की और अपना विकेट दे बैठे। लेकिन उसके बाद आने वाले बैट्समैन भी कोई ख़ास प्रभाव नहीं डाल पाए, क्योंकि जो उम्मीद थी कि हाँ एक डिसेंट स्टार्ट भी होगा तो हम 193 रन का टारगेट पार कर पाएंगे, लेकिन दिन ख़त्म, चौथा दिन ख़त्म होते होते 58 रन पर 4 विकेट इंडिया ने खो डाले। वहाँ पर बहुत एक अजीब सी स्थिति में आगे खड़ा हो गया, क्योंकि 193 रन चाहिए थे यार बनाने के लिए। बड़ा ही अगर विकेट में ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा बॉल को पुराना कर लेते, थोड़ा पेशेंस रखते, ये शॉट सिलेक्शन थोड़ा सा सही होता, तो मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किलें होती नहीं, इतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शुभमन गिल आए, पहली ही बॉल से 4 जब थे वो, उनका माइंड थोड़ा डिफरेंट फ्रेम में था, वो थोड़ा सा एग्रेसिव खेलना चाहते थे। ऋषभ पंत सेम आए, उसके बाद नाइट वॉचमैन आकाशदीप आए। बहरहाल चौथे दिन का खेल खत्म होते होते 58 पे 4 हो गए थे। भारत की ऑलमोस्ट आधी टीम पहले ही सेशन में वापस जा चुकी थी, लेकिन 5वें दिन का खेल जब शुरू होना था तो पहले ही ओवर में बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। इंडिया के 8 विकेट 112 रन पर आउट हो चुकी थी। इंग्लैंड के पक्ष ज़्यादा भारी नज़र आने लगा था। जो मैच का जो पलड़ा था वो इंग्लैंड की तरफ झुकने लगा था, उधर शिफ्ट होने लगा था, क्योंकि 112 पे 8 हो चुके थे। लेकिन वहाँ पर रविंद्र जडेजा के साथ जसप्रीत बुमराह ने वहाँ पर पूरी कोशिश की, वहाँ पर पूरा ट्राई किया अपना बेस्ट देने के लिए। लेकिन जब 112 पे 8 होते हैं, 193 रन आपको चेस करने होते हैं, तो बड़ी मुश्किल होती है बॉलर्स के साथ। रविंद्र जडेजा ने बैक टू बैक 4 50 लगाए हैं और कमाल की बैटिंग की। 61 रन यहाँ पर बनाए, लेकिन जसप्रीत बुमराह उनके साथ थे। बड़े ही लिमिटेड शॉट खेलने पड़ रहे थे उनको, क्योंकि पहले 4 बॉलें खेलनी पड़ रही थी, फिर बुमराह को 2 बॉलें दी जा रही थी। लेकिन बुमराह ने भी अच्छा टेम्परामेंट दिखाया, अच्छा पेशेंस रखा, जब तक वो रख सकते थे उन्होंने पूरी कोशिश की। लेकिन उसके बाद जसप्रीत बुमराह भी शॉट मारकर बॉल खड़ी कर बैठे और वहाँ पर 9वां विकेट आउट हो गया। अब रविंद्र जडेजा के साथ मोहम्मद सिराज क्रीज पर थे। काफ़ी हद तक सिराज ने अपनी पूरी कोशिश की, बॉल उन्होंने लगा भी, उनको हर्ट भी हुआ, लेकिन टारगेट काफ़ी दूर था वहाँ से, क्योंकि मुझे लगता है कि लास्ट 2 विकेट जब बचे थे तो 81 रन के आसपास उनको बनाने थे। तो वहाँ से खींच कर लाना और 22 रन से हारना, काफ़ी हद तक मुझे लगता है जो लास्ट की जो टेल है उन्होंने काफ़ी साहस दिखाया, काफ़ी हिम्मत दिखाई और काफ़ी रन जोड़े जडेजा के साथ, और टारगेट केवल 22 रन दूर था। वहाँ पर बशीर की बॉल पर डिफेंस करते हुए बॉल डिफेंस किया और रोल होकर स्टंप में जा लगा। अब इसको अनलकी मान सकते हैं या नसीब मान सकते हैं कि ऐसा होना ही था, इंडिया को मैच हारना ही था, या जो भी मान सकते हैं, लेकिन टारगेट के बड़े करीब थे हम लोग और ये मैच हमारे हाथ में था। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे हाथ में था ये इंडिया का मैच। इंडिया 2-1 से होना चाहिए था, जहाँ पर इंग्लैंड 2-1 से आ गया है। मैच तो बड़े कमाल के खेले जा रहे हैं, बड़े फाइट हो रही है मैचों में, बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं लड़के सब खेलते हुए। सिचुएशंस को जितना मुझे लगता है कि ये जो मैच हम लॉर्ड्स वाला हारे हैं, मुझे लगता है थोड़ी सी अवेयरनेस अगर होती तो शायद हम मैच जीत जाते, लेकिन नसीब है अभी इंग्लैंड के पास 2-1 से बढ़त है। लेकिन हम तो यही विश कर सकते हैं कि इंडिया सीरीज़ जीत कर आए। अब 2 मैच में से 2 जीतने हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनको होम कंडीशंस का फ़ायदा है, उनको कंडीशंस बेहतर पता हैं। लेकिन इंडियन टीम जो खेल रही है कमाल का खेल रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अगले मैच में इंग्लैंड पर हावी रहेगा और
फिर 2-2 से बराबरी होगी और फाइनल मैच में मज़ा आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले मैच में इंडिया की बारी है शो करने की, क्योंकि पहला मैच इंग्लैंड ने जीता था, दूसरा इंडिया ने जीता, फिर तीसरा इंग्लैंड ने जीता। अब चौथे की बारी है, चौथा मैच चल रहा है, स्टार्ट होगा। थोड़ा सा ब्रेक है, प्रिपरेशन करने का टाइम है, बेटर कर सकते हैं, जो जो गलतियाँ हुई हैं उनको सीख सकते हैं और अगले मैच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं कि अगले मैचेस में क्या होता है। गुड लक टीम इंडिया।